हेलो एवन। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है फिजिक्स का। और इसमें अपना कॉन्सेप्ट रहेगा लोलक के बारे में। तो लोलक क्या होता है, इसको पहले मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा करके। जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है। अब मैं इस मार्कर को, ये मेरे पास धागा है, इस धागे से मैं यहाँ पर इस प्रकार से लगाता हूँ। लगाने के बाद यहाँ पर मैंने इसको पकड़ लिया अपने हाथ से और इसको मैं इस प्रकार से मूव करता हूँ। तो देखिए किस प्रकार से ये जो है मार्कर मूव हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये भी इसी प्रकार से मूव हो रहा है। ये है यहाँ पर गोलक, और ये है कोई दृढ़ चीज, जैसे कि मेरा हाथ हुआ, या फिर कोई ऐसी चीज जिससे ये जो धागा है बंधा हुआ है। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से मूव कर रहा है ये। तो एक टाइम बाद यहाँ पर आएगा, फिर एक टाइम बाद यहाँ पर आएगा। ठीक है। तो ये कहलाएगा अपना लोलक। और जैसे लोलक है ना, तो ये अपना होगा सरल लोलक। ठीक है इसको। और हाँ, यहाँ पर इस परिभाषा में होगा कि यदि किसी हम गोले को दृढ़ चीज से या दृढ़ वस्तु से बांध कर लटका दे धागे से, और धागे की बिना लंबाई बढ़ाए, और धागा जो है लचकदार रहेगा, तो वो अपने आप को यहाँ पर समायोजन करके दोलन करेगा। दोलन मतलब दोलन मतलब डोलना। ठीक है, इस प्रकार से डोलना। अच्छा, इसका एक उदाहरण अच्छा है। उदाहरण उदाहरण से आपको याद रहेगा। आप पिछले ज़माने में घड़ी देखोगे, पिछले ज़माने की सब घड़ी थी, तो वो ऐसी थी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे ये घड़ी थी, और यहाँ पर जो है एक घंटा टाइप का लटका हुआ था कुछ इस प्रकार से। तो ये जो घंटा है ना, ये इसी का है, सरल लोलक का। सबसे बेस्ट उदाहरण है इसी का, सरल लोलक का। ये अपनी घड़ी है। ठीक है। और इस घड़ी में ये जो लटका रहता था नीचे, और ये जो घंटा है कब बोलता था आपको पता है? 12 बजते थे, तब जाकर यहाँ पर जो है टन टन करके आवाज आती थी, और यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये डोलता था। डोलने को क्या बोलते हैं? दोलन बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि सरल लोलक किसे कहते हैं। अब उसके बाद आता है अपना आयाम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा होगी आयाम की, कि जो जो वस्तु है, दोलन करने वाली जो वस्तु है, जैसे कि ये क्या है? वस्तु है। दोलन करने वाली वस्तु अपने दोलन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है मूव होगी। जैसे यहाँ पर आई, जैसे मध्यांतर से अपने एक पोजीशन पर पहुंच गई। ये इसका क्या है? मध्यांतन है। मध्यांतन वाली पोजीशन। यहाँ से जो है एक साइड यहाँ पर कुछ देर के लिए विस्थापन हुई, तो इसी को बोलेंगे विस्थापन से फिर यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर जो इसने दूरी तय की, इसी को बोलेंगे हम आयाम। ठीक है। यानी यहाँ से जो वस्तु यहाँ पर गई और यहाँ से फिर यहाँ आई, तो उसने एक दूरी तय की, यानी ये वाली दूरी, और इसी दूरी को बोलते हैं आयाम। सेम पोजीशन यहाँ भी रहेगा इस साइड, तो इसको बोलते हैं आयाम। ठीक है। अब जान लेते हैं, सरल लोलक के बारे में हो गया। अब आता है इसके बाद सेकंड लोलक। तो अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड लोलक की, जो यहाँ पर लोलक का ही प्रकार है। जैसे ये पहला प्रकार पढ़ा अपने सरल लोलक के बारे में, ये स्ट्रक्चर और ये घड़ी के बारे में। तो सेकंड लोलक भी कुछ ऐसे ही है। तो सेकंड लोलक या इसको बोलते हैं दूसरा लोलक। तो ये क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए अपना आवर्त काल है ना, आवर्त काल। तो आवर्त काल मान के चलिए 2 सेकंड है अपना। मतलब कि, तो मैं इसकी परिभाषा बनाता हूँ कि ऐसा लोलक जिसका आवर्त काल 2 सेकंड हो, उसी को बोलते हैं हम सेकंड लोलक। तो अब आपके माइंड में आ रहा हो कि ये आवर्त काल क्या है भाई? आवर्त काल तो एक नया वर्ड है। तो आवर्त काल का मतलब होता है कि जब वो अपना पूरा चक्कर कर लेता है, तो उसको बोल लेते हैं आवर्त काल। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक यहाँ पर घड़ी है, और घड़ी में ये 12 पर यहाँ पर कांटा है। अब ये जो 12 पर कांटा है, जब ये यहाँ से ऐसे ऐसे घूमेगा गोल गोल, और वापस से 12 पर आ जाएगा, तो इसने एक अपना पूरा चक्कर क्लियर कर लिया, यानी एक चक्कर पूरा कर लिया। तो ये इसका क्या होगा? आवर्तकाल कहलाएगा। ठीक है। यहाँ से 12 से यहाँ पर स्टार्ट हुआ और 12 पर पहुंच गया, तो ये आवर्तकाल कहलाएगा। और हाँ, इसी से एक वर्ड बनता है जिसको बोलते हैं आवृत्ति।
तो आवृत्ति क्या होती है, अब ये जो घंटा दिख रहा है, अब ये लटका हुआ, ये ऐसा-ऐसा डोलेगा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, ऐसा-ऐसा डोलेगा। तो ये जो डोलने का वो वहाँ पर मतलब काउंटिंग होगी, जैसे यहाँ से यहाँ डोला 1 बार, 2 बार डोला 2 बार, 3 बार डोला 4 बार। तो यहाँ पर हम काउंटिंग करेंगे, यानी दोलन की संख्या का जो डोलना हुआ या दोलन की संख्या को ही यहाँ पर आवृत्ति कहा गया है। मतलब जितनी बार डोलेगा यहाँ पर, तो उसी की संख्या को बोलते हैं हम आवृत्ति। ठीक है? तो यहाँ पर हमने आवर्ती सीखा, आवर्तकाल सीखा और आयाम को भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से जैसे कि किसी वस्तु या जो लटका हुआ गोलक है, उसके मध्यांतर से यदि वह किसी एक स्थान पर विस्थापन होकर स्थिर होकर वापस अपने स्थान पर आता है, तो वहाँ पर जो काम करता है, आयाम काम करता है। ठीक है? तो ये अपना हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इसका यहाँ पर मात्रक और बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमने आयाम पढ़ा है ना, तो इसका जो मात्रक होता है, हर्ट्ज़ होता है, हर्ट्ज़, ठीक है? और आवर्ती पढ़ा, इसका जो मात्रक होता है, दूरी, जो यहाँ पर तुलना होगी मीटर में, ठीक है? जैसा कि यहाँ पर हमने देखा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो वस्तु है यहाँ से यहाँ जा रही, थोड़ा बहुत तो रुकेगी, एकदम से तो आएगी नहीं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे विस्थापन हुआ, फिर वापस अपने स्थान पर आ गई। तो यहाँ से इसने दूरी तय की, या फिर यहाँ से जो इसने दूरी क्या तय की, उसी को बोलते हैं हम आयाम। ठीक है? तो एकदम से सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया लोलक के बारे में। छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपकी इस वीडियो में क्लियर हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।